कर्पूरी अनशन सत्याग्रह कार्यक्रम के सभापति जी, इसके मुख्य आयोजनकर्ता और अपने आप को अति पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए, उनके हक अधिकार में जो तेली तमोली दानी से नमारी कर रहे हैं, उसे बाहर करने के लिए हमारे भाई डॉक्टर केपी सिंह जी, जो अपने समय, बहुमूल्य समय और यह कहिए कि लाइफ के अति महत्वपूर्ण समय को इस समाज के लिए उन्होंने झोंकने का काम किया है। साथ में ही उनकी पत्नी संध्या सिंह चंद्रवंशी जी भी इस मुहिम में अपने आप को शामिल कर लिया है। सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद और बधाई, हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज जो हमारे बीच चार शहीदों के फोटो पर जो आपने पुष्पांजलि किया, माल्यार्पण किया, मैं उनके कुर्बानी के सामने नमन करता हूं और आप तमाम लोगों से जो विनती करना चाहता हूं वो यहां से शुरू करूं। डॉक्टर केपी सिंह के लिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, वक्त का अभाव है। हम इसके मुख्य संगठनकर्ता भाई मिलन सिंह को धन्यवाद देना चाहते और कई जो इनके टीम में बहुत मूल्य समय देने वाले हमारे संगठनकर्ता के रूप में आगे। मैं एक दो बात कहकर करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। यह मुहिम इतना बहुमूल्य मुहिम है। ठीक हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम आज मांगते हैं, अपने को हक अधिकार मांगने आए हैं, लेकिन कई क्रांतिकारियों ने कहा था कि हक अधिकार दया की भीख नहीं है, जो मांगने से मिल जाए। इसलिए यह समझना पड़ेगा कि हक अधिकार मांगने के लिए यह आंदोलन की एक कड़ी है, लेकिन लेने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और छीन करके लेना पड़ेगा। मथुरा प्रसाद नवीन की एक कथा है, एक लाइन का। मगही में, हम लोग मगध क्षेत्र के हैं, उन्होंने कहा जुल्मी बढ़ ले चाहूं बढ़ जा, जुल्मी बढ़ ले चाहूं बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा। जुल्मी बढ़ ले चाहूं बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा। भूख से तड़प के मरना काहे, मरने होता लड़के मर जा, लड़के मर जा, लड़के मर जा। बिना संघर्ष के सिवा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। दुनिया में मैं बोल रहा हूँ, दुनिया का इतिहास साक्षी है। दया
के भीख से आजादी भी नहीं मिली, दया के भीख से आजादी भी नहीं मिली। भले कुछ लोग कई तरह से इस आजादी की व्याख्या करते हैं, लेकिन आजादी मिली। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के हजारों लाखों वीर जवानों ने लाठी खाया, गोली खाया। लाहौर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस जैसे और काला पानी का सजा भोगने का काम किया, जेल के शिक्षों में बंद रहे। और इससे भी अंग्रेजी हुक्मरान और जो ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी उनके सलाहकार थे, ये लोग जो थे, ये इनका जो जुल्म और अत्याचार था उससे भी काबू नहीं आया। तो लोगों को आप जानते हैं, 14 वर्ष का नौजवान, 14 वर्ष का नौजवान खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाने से वह अंग्रेजी हुक्मरान नहीं चुका। 24 वर्ष का नौजवान शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाने से भी नहीं चूका। आज देश आजादी के 78 वर्ष गुजर गए। क्या कहा था शहीद भगत सिंह, जिन्हें शहीद आजम का पदवी मिला, फांसी के तख्ते पर जाने से पहले तख्ता को उन्होंने फांसी को फंदे को चूमने का काम किया था और अंग्रेजों को ललकारा, अंग्रेज अगर तुम समझते हो कि कुछ क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका देने से आवाज बुलंद बंद हो जाएगा, ये तुम मुगालते में मत रहो। भारत माँ ने इतने वीर सपूतों को पैदा किया है कि तुम्हारा फांसी का फंदा कम पड़ जाएगा, लेकिन तुमको आज न कल देश छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं वही बात आपसे फिर दोहराना चाहता हूँ दोस्तों कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में तो सबको हक दे दिया, लेकिन वह हक भी आज देश के आधे आबादी बोलते हैं। हमारे पूर्व वक्ता लोग जो 36% और 40% बोलते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये जो है असली सेंसस नहीं है, असली सर्वे नहीं है और असली सर्वे का रिपोर्ट भी नहीं है। अगर असली होगा तो 60% से 65% अति पिछड़ों की आबादी होगी, ये मैं दावा करता हूँ। कोई टीम को गठित किया जाए, भारत सरकार गठित करे, ये मांग हमको करना चाहिए कि भारत सरकार गठित करे और जातीय जनगणना भी हो और अति पिछड़ों का एक अलग सर्वे कराया जाए। और अगर 60 से 65% नहीं आए तो फिर जो कहिए सो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार डर रही है, सरकार डर रही है, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, कि अभी तो 36 लाया तो इतना उबाल हो गया, आई 65 आएगा तो कितना उबाल होगा। ठीक हमारे भाई ने कहा, वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इस पर विचार करना होगा। डरने की जरूरत नहीं और बिकने की भी जरूरत नहीं है। आज हमारे पूंजीपति, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी और धन्ना सेठ लोग यह समझते हैं कि आम जनता जो कमजोर जनता है, गरीब जनता है, मजलूम है,
जिसको हम हजारों हजार जातियों में विभक्त कर दिया है। इसको जैसे चाहेंगे वोट खरीद लेंगे और गद्दी पर चले आवेंगे वो, और अभी तक ऐसा करते भी आ रहे हैं, ऐसा करते भी आ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इतिहास का चक्र किसी व्यक्ति के इशारे में नहीं चलता। इतिहास का चक्र व्यक्ति के इशारा से नहीं चलता। प्रकृति अपने गति से चलती है। 24 घंटा में अगर एक बार पृथ्वी को घूमना है तब मोदी जी ऐसे 100 प्रधानमंत्री नाक रगड़ के मर जाएंगे तो 24 से 25 घंटा नहीं हो सकता। इसको समझने की जरूरत है। और ज्ञान को बांटने के लिए ही स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं खोलने पर मोदी जी को ध्यान है। सबको भगवान लाए, आई मोदी जी भगवान को लाने में मदद। समझिए इस चीज को। आज हमारा अति पिछड़ा वर्ग किसी न किसी तरह से उन्हीं के चंगुल में हम फंसते जा रहे हैं। वहां से निकलना होगा। और मैं आपको कह रहा था कि इतिहास आपको समय दे रहा है, इतिहास आपको समय दे रहा है। आजादी के बाद जरा गिनिए ना, 40 साल निर्बाध गति से आगरा ने शासन किया। 40 साल निर्बाध गति से, आजादी के 40 साल बाद मैं बोल रहा हूँ, आगरा ने शासन किया। अब पिछड़ा का भी अब 40 साल पूरा होने वाला है। इसके बाद किसका है? सीढ़ी बाई सीढ़ी ना है भैया। इसको किसी के कहने से रुकने वाला। आगरा के बाद पिछड़ा, अब पिछड़ा के बाद अति पिछड़ों की बारी है। इतिहास पुकार रहा है, गद्दी खाली होने वाला है। ये भी व्यवस्था बज हो गया। कोई किसी का नाम लेना नहीं चाहता। समझिए इस चीज को। घृणा कर रहा है। आज देश की सत्ता पर बैठे जो नेतृत्व है, राज्य के सत्ता पर बैठे जो नेतृत्व है, इस सत्ता से बदबू आ रही है। और उसी बदबू के कीचड़ से जो फूल निकला है, ये अति पिछड़ा का चमाता डॉक्टर केपी सिंह के नेतृत्व में यह गर्दनी बात पर अपना आवाज बुलंद करने आया। ये समझने की चीज है। इसलिए भाइयों आगे बढ़िए। 25 तो रिहर्सल होगा, 25 रिहर्सल है। 30 में कोई माइक का लाल अति पिछड़ों को गद्दी पर जाने से नहीं रोकेगा। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। और इसी के साथ हम अंतिम एक दोहा करके खत्म करते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।